तो अकारण जो है इस धरती लोक पे कौन कार्य करता है जी। और निस्वार्थ, आज सभी मनुष्य के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो स्वार्थ है ही। तो परमात्मा ही ऐसा है जो अकारण और निस्वार्थ भाव से सबको ज्ञान प्रदान करता है। और ज्ञान एक ऐसा तत्व है जो जिसकी प्राप्ति होने के बाद मनुष्य जो है वो एकदम तृप्त हो जाता है, माया से परे हो जाता है। अधिकांश समय जब हम भगवान या भगवान साकार संतों की बात करते हैं तो हम पर अनुग्रह करते हैं। हम भौतिक उपलब्धियों के संबंध में किए गए सभी एहसासों का उल्लेख करते हैं। जैसे कि जब हम बेटे के जन्म के कारण धन्य हो जाते हैं, या हम एक अच्छी नौकरी हासिल करते हैं, या हमें किसी परीक्षा आदि में सफलता मिलती है, इसके बारे में सोचें। क्या ये सभी भौतिक उपलब्धियां हमें दुनिया की उलझाएगी या वे हमें इससे अलग करेगी? तो जितनी भी हम भौतिक उपलब्धियां मांगते हैं दुनिया की, मतलब भगवान के पास भी जाते हैं तो दुनिया ही मांगते हैं, मुझे ये दे दे, वो दे दे, बस चाहिए ही चाहिए। तो जो वो भौतिक चीजों की उपलब्धियां कराता है, वो तो हमें संसार में बांध रहा है, हमें संसार में फंसा रहा है। ये नकली उपलब्धियां हैं। हम जाके देवी देवताओं से मांगते हैं कि मुझे ये करा दे, मेरा छोटा सा काम करा दे, तुझे 10% कमीशन दूंगा, चंदा चढ़ाऊंगा, दान दूंगा, गरीबों को खिलाऊंगा, कंबल बांटूंगा। जो भी प्रलोभन, हम मंदिर बनवाते हैं, मूर्तियां लगवाते हैं, ऊपर नाम लिखवाते हैं, ये मेरे खानदान के पैसों से बनी है, ये मेरे खानदान के दादा परदादा के पैसों से बनी है, उनका नाम हर जगह लिखा लिखा रहता है। तो दान देने में भी हमारी पीछे भौतिक जगत की प्राप्ति है, नाम की प्राप्ति। हाँ? कि मैंने किया, ये मैं आज वो हनुमान जी का जो आर्टिकल हमने डाला था ना आज, हनुमान जी की दुविधा कि मैं ना होता तो क्या होता, आपने सुना ही होगा 3 मिनट का। तो यस, वही है कि अगर हमारे अंदर देखो, हमारे अंदर इतनी कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं भरी हुई है कि कोई थोड़ी सी चिंगारी भी लगा दे तो आग की तरह बबूलिक हो जाते हैं। कैसे? जो माचिस होती है ना, माचिस के ऊपर का जो छोटा सा काला हिस्सा, क्या होता है उसको, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, उसको तीली थोड़ी सी भी घिसो, फट से आग लग जाती है। तो ऐसा ही हमारा अंतःकरण, इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, मैं, अहंकार, क्रोध से भरा हुआ है। थोड़ा सा उसको छेड़ दो बस, फिर तो देखो क्या होता है। थोड़ी सी उसकी बात सुनो नहीं, फिर देखो क्या होता है। हाँ, मतलब हम बहस करना इतना अच्छा जानते हैं। हाँ, बस एक छोटी सी गुल, हाँ, क्या कर सकती है, पूरे घर को, सबको तबाह कर सकती है। तो एक ऐसी छोटी सी भूल है ना, तो यस, फॉस्फोरस लगा होता है। तो कहने का मतलब यह है कि आप सोच के देखो, क्या आपके जीवन में ऐसा हो रहा है? आपको कोई थोड़ा सा भी छेड़ दे, तो ये अनंत कामनाएं कहां से आई है? कितनी प्रैक्टिस की, हजारों जन्मों से, लाखों जन्मों से, कितने जन्म में बस यही प्रैक्टिस करते रहे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मैं। तो ये अभ्यास क्या खत्म हुआ है? हम्म, नहीं हुआ है। तो अंदर अंतःकरण, आप खुद देखो, अपने आप को जज करो, कोई आपको जज करने वाला नहीं है। कोई किसी को जज नहीं कर सकता। सबके अंदर अपना अपना डेटा है, रिकॉर्ड है, सब कुछ आपके अंदर ही है। एक बार झांक के देखो, कोई तुम्हें थोड़ा छेड़ दे, देखो क्या हो जाता है। तू दाए हाथ हाथ उठाने लग जाते हैं, धमकियां, सब मालिक बनने की तैयारी। अंतःकरण में क्या है तुम्हारे? तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? अहम की प्राप्ति, मैं की प्राप्ति, जो मैं कर रहा हूं वो सही, जो मैं बोल रहा हूं सही। क्या गुरु की कृपा ऐसे मिलेगी? क्या संतों की कृपा ऐसे मिलेगी? क्या परमात्मा की कृपा ऐसे मिलेगी? सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात है। आई थिंक ऑडियो में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर है तो बताइए, एक बार माइक फिर से लगा लूंगा। यस। तो बात यही है कि हमारे अंदर का अंतःकरण हमें शुद्ध करना पड़ेगा, अति गहराई से, हर दिन करना पड़ेगा। हर दिन मतलब हर दिन अपनी मैली चादर को रोज धोना पड़ेगा। ये रोज का अभ्यास है, एक दिन का नहीं। और फिर बोलते हैं एक ही मिनट में, अरे विश्व कल्याण क्यों नहीं हो रहा है, विश्व कल्याण क्यों नहीं हो रहा है, दुनिया क्यों नहीं बदल रही, क्यों हम ऊपर नहीं जा रहे? कहां से होगा मेरे भाई, कहां से होगा बताओ, कहां से होगा? कहां से होगा? अपने आप को पूछो। क्या आपके अंदर आप एकदम परफेक्ट हो चुके हैं? क्या काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से, माया की चीजों से ऊपर उठ चुके हैं? कथनी और करनी एक होनी चाहिए। तो बात यही है कि हर एक के अंदर कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, किसी में छोटा, किसी में बड़ा। तो हमारे अंदर ही प्रॉब्लम है, तो सुधार अपने अंदर ही करना पड़ेगा। तो हमने, आज दुनिया में होता क्या है, हम कुछ अच्छे रास्ते पे चलने लगते हैं तो 100 लोग बीच में आ जाते हैं। आई होप एवरीथिंग इज फाइन। इंटरनेट स्लो हो गया लगता है क्या? रुको, मैं अपना वाईफाई यूज कर लेता हूँ, शायद ठीक हो जाए।
यस। तो यहाँ पे हमें जो प्रैक्टिस कराई गई है, माँ-बाप ने प्रैक्टिस कराई, बेटा खूब पढ़ो, खूब पैसे कमाओ, खूब नौकरी करो, पैसे इकट्ठे करो, सब कुछ। तो हमको ये सिखाया गया कि भौतिक जगत में ही घुसो, भौतिक जगत ही कमाओ, भौतिक जगत ही तुम्हें सुख देगा, वही तुम्हें शांति प्रदान करेगा। तो हमने क्या कर दिया, स स अपने सभी बच्चों को जो भी हमारे आए, बस ये धंधा करो इसमें बहुत पैसा है, ये काम करो इसमें बहुत पैसा है ना? तो हमने क्या कर दी, सबके अंदर कूट-कूट के कामनाएँ भर दी। जो मिले उसको, अरे इसमें तो बहुत ही पैसा है, इसमें तो मज़ा ही मज़ा है, ये धंधा करो, ये करो, वो करो। तो कहने का मतलब ये उपलब्धियाँ दुनिया में उलझाएगी, फँसाएगी। कोई अध्यात्म की बात नहीं करता, कोई आत्म कल्याण की बात नहीं करता, हैं? तो तो ये क्या प्रैक्टिस हो रही है इस दुनिया में? सोचिए, कौन-सी कृपा दे रहे हैं आप अपने बच्चों को? अच्छी दे रहे हैं, बुरी दे रहे हैं? इस संसार से मुक्त करने की बात कर रहे हैं या फिर उसको फिर संसार में फँसाने की बात कर रहे हैं? क्या ये संसार को भोगने से कोई निकला है यहाँ से? जिन्होंने संसार भोगा है, वो संसार में फिर दोबारा आया है। संसार को बिना भोगे जाने वाले ही यहाँ से कुछ पा के गए हैं। संसार भोगने वाला तो फिर फँसा है, फिर जीवन लिया है, फिर मृत्यु में आया है। तो यहाँ कृपा जो हमारे पास है, हम निस्वार्थ आगे तक पहुँचाएँ, तो पहले तो हम कृपा प्राप्त कर लें, तभी तो हम कृपा किसी को पहुँचाएँगे। तो मायावी लोग हैं, माया हर जगह ही माया माया की बातें हो रही हैं। तो किसकी कृपा लेना चाह रहे हो? चाचा, मामा, ये वो, गाड़ी के पीछे लिखा है, इसकी कृपा, उसकी कृपा, माँ-बाप की कृपा, हुँ? उनके पैसों से लिया है तो भाई उनकी कृपा, चाचा-मामा ने गिफ्ट दिए तो उनकी कृपा, उनके कुल देवता ने दिया है तो कुल देवता की कृपा। तो कौन-सी कृपा? भौतिक जगत की कृपा? चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो समय काफ़ी निकलेगा। तो रामायण बताती है भौतिक लाभ प्राप्त करने के बाद इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो अप्रभावित रहे। वास्तव में वह संसार में मद-मस्त हो जाता है। तो ये तो सच है कि जितना आनंद भोगोगे, जितनी ये मस्ती करेंगे जीवन में तो इसमें मद-मस्त होना ही होना है। यस। बाइबल कहती है धनी लोगों के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। जैसे एक ऊँट के लिए सुई की आँख से गुजरना आसान है, लेकिन इससे भी मुश्किल यह है कि एक अमीर आदमी के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। तो भगवान या भगवान साकार संत हमें कुछ भी क्यों क्यों देंगे जो हमें भगवान से दूर रखेगा? हमारी सभी उपलब्धियां या विफलताएं, सफलता या निराशा हमारे कर्म या कर्मों के परिणाम है। भगवान बस हमारे कर्मों, हमारे कार्यों और हमारे अच्छे या बुरे कर्मों के परिणामों का गवाह है। आइए समझ में। तो हम कहते हैं मुझे असफलता क्यों दे दी? हाँ? फिर ऐसी कृपा करी, मेरा तो बंटा धार हो गया है जी। तो भगवान बोलता है ऐसी कृपा मैं क्यों करूंगा भाई? वास्तव में अनुग्रह का सही अर्थ आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, शरीर के साथ नहीं। देखो कितनी अच्छी बात है। तो जो कृपा है, जो अनुग्रह है, जो रियल में प्राप्ति है, वो आत्मा से जुड़ी हुई बात है। भौतिक जगत से कोई अनुग्रह नहीं जुड़ा है कि तुम्हारी ये लो, ये लॉटरी का नंबर, ये टिकट खरीद लो, तुम्हारी लॉटरी लगनी लगनी है। ये कृपा कोई काम की नहीं। तो एक माँ केवल अपने बच्चे के शरीर की देखभाल कर सकती है, उसकी आत्मा की नहीं। अनुग्रह का अर्थ है इंद्रियों, मन और बुद्धि को दिव्य और शुद्ध बनाना और आत्मा को ईश्वर के दिव्य प्रेम का आशीर्वाद देना, जो केवल ईश्वर या ईश्वर साकार संत ही दे सकता है। इस प्रकार भौतिक संपत्ति देना अनुग्रह नहीं है। भगवान के दिव्य प्रेम के साथ एक आत्मा को आशीर्वाद देना अनुग्रह है। जैसे भेद की आत्माएं सभी आत्माओं को मल्टीवर्स, ब्रह्मांड, गैलेक्सी, आकाशगंगा आदि में परम शांति के वाइब्रेशन हम दे रहे हैं। तो कृपा वही है कि परमात्मा आपको सही समय पे सही ज्ञान प्रदान कर दे, सही समय पे, जब आपको वास्तव में उसकी ज़रूरत हो। आपके मन में वही ज्ञान जब क्वेश्चन आता है उसका जवाब आपको मिलने लगे। जब वो परमात्मा आपको रियल में जब कृपा करता है, तब आप परम आनंद की अवस्था में आते हैं। भौतिक जगत की बात नहीं कि हाँ, तुम्हारी लॉटरी लग गई, ये लग गई, वो लग गई। तो कृपा कौन-कौन, कहाँ-कहाँ से करता है, आइए पढ़ते हैं। देवता, दानव, मानव, महात्मा, परमात्मा, किसकी कृपा है इंपॉर्टेंट। तो जैसा मनुष्य वैसी ही उसने डेफिनेशन नक्की कर रखी है कि इनकी कृपा मिल जाए तो मेरे ये काम हो जाए। ये देवता मेरे पे आशीर्वाद कर दे, जैसे पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया जाता है। तो वो यज्ञ यज्ञ से क्या प्राप्त करते हैं? कृपा। इससे क्या होगा? पुत्र की प्राप्ति होगी। इससे क्या होगा? सम्राट बन जाएँगे, हैं? उससे क्या होगा? हमारा धन, संपत्ति ये सब बढ़ता जाएगा। तो इसके लिए हम देवताओं का सहारा लेते हैं, दानवों का सहारा लेते हैं, दानव से आसुरी शक्तियाँ प्राप्त कर रहे हैं। यस। तो कहने का मतलब दानवों से लोग कृपा प्राप्त करते हैं। आपने देखा कितने असुरों की पूजा हो रही है इस दुनिया में इस वक़्त, आपको पता ही होगा। कितने असुरों की पूजा हो रही है, क्यों हो रही है? बस दुनिया को खरीद लेना है।
पूरी दुनिया खरीद लेनी है। पितरों की कृपा हो रही है, अरे हमारा हमारा पूरा पितृ जो है वो हमारे फेवर में हो जाए, वो हमारे हमें हमें रूठे हुए हैं, पितृ हमारे से रूठे हैं, उनको सही करना, उनकी कृपा चाहिए, पितृ कृपा। क्यों चाहिए भाई? परमात्मा की कृपा से बड़ा और कौन कृपा है?